बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीडियो गौर से देखिएगा, इसमें आपको कुछ हक़ाइक़ मिलेंगे अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले से, ड्रोन हमलों के हवाले से भी आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी जो आपको माजी में नहीं पता थी। ये एक अल जज़ीरा की खसूसी रिपोर्ट है जो छपी है और इस रिपोर्ट में नए इंकशाफात किए गए हैं। कुछ चीज़ें आप शायद पहले से जानते होंगे, कुछ चीज़ें नई हैं। अब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। जब अमेरिका की एक जंग अफ़गानिस्तान में ख़त्म हो गई है तो उनके पोल खुल रहे हैं कि वो और उनके साथी यहाँ पर क्या करते रहे हैं। CIA की ड्रोन की जंग, इस पे अल जज़ीरा की एक खसूसी रिपोर्ट शाया हुई है। अमरीकी सहाफ़ी हैं स्पेंसर एक्रोमैन, उन्होंने एक फिल्म साज लॉरा पॉइटर के साथ मिलकर अमरीकी ड्रोन ऑपरेशंस के बारे में एक दस्तावेज़ जारी की है। ये दस्तावेज़ जो है, ये एक मज़मून है पूरा, जो एक खुफिया अमरीकी डेटा साइट है जहां अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया भर में मवाद शेयर करती हैं। यानी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना जो रिकॉर्ड है, ये जो मवाद है, उसको जहां शेयर करती हैं, वहां से ये दस्तावेज़ निकली है। तो ये बड़ा वैलिड डाटा है, इसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो बहुत वैलिड है। इसके मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान के साथ जंग में नहीं था। अमेरिका ने ये जंग पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ी, बल्कि दहशतगर्दी की इस जंग में पाकिस्तान अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी था जो ड्रोन हमलों की खुलकर मुखालफत भी करता रहा है। दस्तावेज़ात के मुताबिक अगस्त 2008 में उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने ड्रोन हमलों के हवाले से कहा था कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ऐसा करते हैं, यानी अमेरिकन ड्रोन हमले करते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि वो सही लोगों को तलाश ना कर लें, यानी जब तक कि वो अपने अहदाफ हासिल ना कर लें। यानी वो जो कर रहे हैं उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आम लोग मर रहे हैं, मासूम लोग मर रहे हैं, क्योंकि वो तलाश कर रहे हैं कुछ दहशतगर्दों को, और जब तक वो उन्हें तलाश ना कर लें मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो सही लोगों को मार रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आप ये भी ले सकते हैं, हम कौमी असम्बली में एहतजाज करेंगे और फिर उसे नज़रअंदाज कर देंगे। यानी उन्होंने अमेरिकन को ये कहा था कि हम कौमी असम्बली के अंदर इस पर एहतजाज करेंगे आपके ड्रोन हमलों पे, और अगर हम एहतजाज करें तो उसको आप वज़न ना दीजिएगा, उस पर आप तवज्जो ना दीजिएगा, बल्कि आप उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी एहतजाज के बाद इस सारे मामले को नज़रअंदाज कर देंगे। ये यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छी रकम फराहम करता रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अमेरिका पैसे देता था, CIA पैसे देता था कि बताओ हमारा फ़लाँ 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 टारगेट कहाँ पे है, वो जहाँ पे टारगेट है उसके ऊपर ड्रोन हमला हम करेंगे, और उसको देखने की वो सलाहियत उनके पास थी नहीं। तो लिहाजा लोग बताते थे कौन सा टारगेट कहाँ पे है, जिसमें मुखबरों को एक आसान इंतखाब का सामना करना पड़ता। यानी या तो वो सच बोलें और सही बंदे के बारे में बताएं कि ये वो दहशतगर्द है, या वो ख़तरनाक आदमी है, या ये वो आपका मतलूब आदमी है, या ये तालिबान है, आप इसको अटैक करें। तो वो उसके बारे में नहीं बताते थे, उससे उनको ख़तरा होता था, क्योंकि कल को बात खुल जाती थी कि अमेरिका को ये मालूमात कौन देता है। लिहाजा वो करते ये थे कि वो गलत मालूमात फराहम करके पैसे ले लेते थे अमेरिकन से, और वाकई ख़तरनाक लोगों की निशानदेही करके वो ख़तरा मोल नहीं लेते थे। वो झूठ बोलते थे और किसी ऐसे शख्स की तरफ उंगली उठाते थे जो कसूरवार नहीं होता था, और ज़्यादा केसेस में वो ऐसा ही करते थे। वो झूठ बोलते थे और एक महफूज रास्ते का इंतखाब करते थे ताकि अमेरिका ने तो कुछ कहना नहीं, बाद में ये भी हमें कुछ नहीं कहेंगे जिनके साथ अमेरिका की जंग चल रही है। CIA की गलतियों की बहुत सारी भयानक मिसालें मौजूद हैं जो अल जज़ीरा की इस रिपोर्ट में आई हैं। 30 अक्टूबर 2006 को एक स्कूल पर ड्रोन हमले में 69 बच्चे शहीद हो गए थे, जिसमें हेडमास्टर को अस्कियत पसंद करार दिया गया था। यानी हेडमास्टर जो है वो बताया जी फलां जो अस्कियत पसंद जिसको आप तलाश कर रहे हैं वो फलां स्कूल का हेडमास्टर है, मार दो बाबा, स्कूल में मौजूद है। वो बाद में पता चला तो वो बंदा ही नहीं था, और 69 बच्चे जो है वो उसमें शहीद हो गए थे और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। इसी तरह 23 जून 2009 को एक जनाजे पर ड्रोन हमले में कम से कम 80 अफराद शहीद हो गए थे, और हैबतुल्लाह महसूद जो मतलूबा हदफ था उसके बारे में एक सोर्स ने बताया अमेरिका को कि आपका जो मतलूबा हदफ है हैबतुल्लाह महसूद, वो वहाँ पे मौजूद है, इस जनाजे पे आया है। जनाजे पे ही ड्रोन हमला हो गया, 80 लोग शहीद हो गए। हैबतुल्लाह महसूद वहाँ पे था ही नहीं।
वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमलों की तादाद 2008 में बुश के दौर में कुछ 36 के करीब रही है, जो बढ़ के ओबामा के दौर के पहले साल में ही 122 तक पहुंच गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर अमेरिका जो उसका इत्तेहादी था उसने कुल 429 ड्रोन हमले किए, जिसमें 4000 के लगभग लोग पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। अब ये तो थी एक वो कहानी कि अमेरिका कैसे ड्रोन हमलों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा है और कैसे उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती रही है और उस गलत इन्फॉर्मेशन के बदले में वो मासूम लोगों को टारगेट करता रहा है और आज तक उनके दुखों का मदावा करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। ये बात इमरान खान साहब करते थे, अब आलमी मीडिया इसको लिख रहा है, तो अब तो ज़मीर जागने चाहिए और अमेरिका को इन पे माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको निदामत होनी चाहिए। एक और खबर आई है जहां पे रशिया ने पाकिस्तान की गवाही दी है और बड़ा खुल के रशिया ने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि अमेरिका जो चाह रहा है कि इस खित्ते में उसको कुछ अड्डे मिल जाएं, तो पाकिस्तान ने भी मना कर दिया है और सेंट्रल एशिया ममालिक ने भी मना कर दिया है और रूस भी उसकी मुखालफत कर रहा है। फिर उन्होंने ये कहा कि हमने ये कहा है कि सेंट्रल एशिया के ममालिक के अंदर रशिया ने एक दौर में ये ऑफ़र किया था कि आप हमारे अड्डों से आके ऑपरेट कर दें, लेकिन अमेरिका माना नहीं, तो फिर अब रशियन जो हैं वो यहाँ पे अड्डे नहीं ले सकते। एक और ऑप्शन के बारे में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत से अपना इलाका कुछ मौक़ों पर इस्तेमाल करने के लिए देने का कहा है। ये रूस के पास इसकी इत्तला मौजूद है। इसी इंटरव्यू में रूसी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने भारत से अपना इलाका कुछ मौक़ों के लिए पेंटागन को देने का कहा है। अमरीकी हुकाम फ़ौजी अड्डों के मामले पर मुख्तलिफ तरीके से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत से कहा है कि अपना कुछ इलाका पेंटागन को दे दे और सुना है कि अमेरिका की कोशिश है कि भारत को इस सूरत हाल पर हर हाल में आमादा किया जा सके। अब भारत अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है कश्मीर में, लद्दाख में, इस रीजन में। वो ये चाहेगा कि यही बुलंदियाँ और यही इलाके जो हैं यहाँ अमेरिका को फैसिलिटेट किया जाए और यहाँ से अगर अमेरिका ड्रोन ऑपरेशन करना चाहता है तो करे। लेकिन यहाँ से अमेरिका के ड्रोन आपको मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा बुलंदी पे उड़ते हैं, उनके तैयारे भी बहुत बुलंदी पे उड़ते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स उनको टैकल नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान सफारती महाज के ऊपर और बहुत सारे दीगर ज़राए के ज़रिए से भारत की तरफ से आने वाले किसी भी अमरीकी या दुनिया के किसी भी मुल्क के तैयारे को कंडेम करेगा, उससे रोकने की कोशिश करेगा। टेक्निकली या जंगी बुनियादों के ऊपर या ताकत के बलबूते पे हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये एक टेक्निकल डिबेट है। कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते अमेरिका के खिलाफ। हाँ, लेकिन चाइना और रशिया अगर हमारी मदद करें तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब लद्दाख में या कश्मीर रीजन में भारत अगर अमेरिका को जगह देता है अफगानिस्तान के मखसूस ऑपरेशंस के लिए, तो चाइना का और रशिया का रद्द-ए-अमल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान तो कभी भी अपनी फ़िज़ाई हुदूद भारत की तरफ से इस्तेमाल नहीं करने देगा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कोई भी मुल्क हो। जहाँ मैंने आपको कहा कि अमेरिका की भारत में मौजूदगी पर चीन और रूस जो है वो फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। वहीं पे जो माहौलियाती कॉन्फ्रेंस हुई है बरतानिया में, यहाँ पे अमेरिकी सदर जो बाइडन भी पहुँचे हैं, पाकिस्तानी नुमाइंदगी भी हुई है, यहाँ पे पाकिस्तान से भी लोग गए हुए हैं और तैयब उर्दगान ने जो है वो एहतजाजन वहाँ पे जाने से इनकार कर दिया। और जो बज़ाहिर चीज़ सामने आई वो ये है कि तैयब उर्दगान को प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी वो नहीं मिल रही थी जो उनके मुताबिक उनको मिलना चाहिए था, लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन इस इनकार के पीछे एक और कहानी है। वो कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ज़रा आप इसको समझिए। जो बाइडन ने चीन और रूस के सुदूर की माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में गैर हाज़िरी पर उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है, ये BBC की खबर है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने माहौलियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में चीनी और रूसी हम मनसब के बज़ाते खुद शरीक ना होने पर शदीद तनकीद करते हुए हैरत का इजहार किया है कि इतना बड़ा शो होने के बावजूद दोनों मुल्कों के सरबराह कैसे राह फरार इख्तियार कर सकते हैं। जो बाइडन ने 120 ममालिक के रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में दोनों सुदूर की गैर हाज़िरी को बड़ी गलती करार दिया है। ताहम चीन और रूस के सदर ने कॉन्फ्रेंस में ज़ाती तौर पर शिरकत के बजाय वीडियो लिंक से शिरकत पर आमादगी जाहिर की थी। इस मौके पर अमेरिकी सदर ने चीन के साथ रवैया नरम करने की मशरूत पेशकश करते हुए कहा कि बीजिंग माहौलियाती अमूर पर मज़ीद इक़दाम के लिए तैयार हो तो अमेरिका चीन के मामले पर नरम रवैया इख्तियार कर लेगा। चीन पिछले बरस तजवीज़ पेश कर चुका है कि आलूदगी को 2060 तक सिफर कर दिया जाएगा, ताहम इसके नतीजे में दर्जा हरारत महदूद करना दुश्वार हो जाएगा। अब समझें ज़रा, तैयब उर्दगान को जाना था
और वो आखिरी टाइम पे मना करके सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के बहाने या इन चीज़ों की वजह से वो वापस आ जाते हैं कि मैं नहीं जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब वो नहीं जाते, चीनी सदर नहीं जाते, रशियन सदर नहीं जाते, ईरान आपको पता है वैसे ही उनके मामलात। तो ये पूरा खित्ता जो है वो एक अलग तरीके से अंगड़ाई ले रहा है। जो बाइडन को ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका और मगरिब को गुड बाय कह रहे हैं ये लोग जो कल तक हमारे मरहूने मिन्नत थे। ख़ासतौर पे पाकिस्तान उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सूरत हाल में। पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पाकिस्तान चीन और रशिया के लिए यहाँ पे सोने की चिड़िया है। पाकिस्तान वो रास्ता है जो अफगानिस्तान के अंदर इनको गुजार सकता है दोनों मुल्कों को, और पाकिस्तान ही वो रास्ता है जो गर्म पानियों तक ले जाके इनकी तिजारत को आसान कर सकता है गवादर के ज़रिए से। और अगर ईरान की तरफ भी जाना है तो सबसे बेहतर रास्ते पाकिस्तान से गुजरते हैं। तो रशिया और चीन के लिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात अमेरिका भी जानता है। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को वेट देगा। पाकिस्तान कभी भी इर्रेलिवेंट नहीं होगा। पाकिस्तान की जुग्राफियाई हुदूद इस नौयत की है कि पाकिस्तान को इर्रेलिवेंट किया नहीं जा सकता। यानी अमेरिका को अड्डे चाहिए थे, सबसे पहले पाकिस्तान उनकी ऑप्शन था। अब अगर इंडिया को वो ऑप्शन बना रहे तो पाकिस्तान कैसे गुजरने देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। अब यही जो बाइडन, जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से टेलीफोन पे कभी बात नहीं कर रहे थे, बातचीत करने को तैयार नहीं थे। वो कई लोग तनकीद करते हैं कि एक लीडर फ़ोन सुनता नहीं है, एक करता नहीं है इमरान खान को बोलते हुए। तो इसमें मैं आपको एक खबर पढ़ के सुनाता हूँ। ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खबर सरकारी मीडिया की तरफ से आई है। खबर यह है कि अमरीकी सदर जो बाइडन का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया, जो बाइडन ने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। क्यों किया? पाकिस्तान मीथेन मुआहिदा करने वाला पहला एशियाई मुल्क बन गया है। मीथेन मुआहिदे पर अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी वजारत मौसमियाती तब्दीली ने पाक अमरीका बातचीत का दरवाज़ा खोल दिया। ग्लासगो में अमरीकी सदर जो बाइडन से मावने खुसूसी माहौलियात मलक अमीन असलम की मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब की टेलीफोन पे बात नहीं हो रही, लेकिन इमरान खान साहब का एक मुशीर है, वो जाता है और जाके, यानी नुमाइंदा खुसूसी इमरान खान साहब का मावने खुसूसी है, वो जाता है जाके अमरीकी सदर से मिल लेता है। जिस अमरीकी सदर से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। कोई बात आपको समझ आ रही है? एक्चुअली अगर जो बाइडन इमरान खान साहब को फ़ोन नहीं कर रहे तो इमरान खान साहब को भी कोई इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत शायद नहीं है कि जो बाइडन उन्हें हर हाल में फ़ोन करें, या उसके लिए वो वैसा जोर नहीं लगा रहे जैसा माजी में लोग लगाते रहे हैं। ये एक रिपोर्ट मीडिया के ऊपर आई कि सदर जो बाइडन से मलक अमीन असलम की मुलाकात ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में हुई। मुलाकात में फोकस मौसमियाती खतरात, तब्दीली के असरात और मीथेन पर रहा। मीथेन एक ऐसी गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है माहौलियात को। तो उसके लिए पाकिस्तान इस खित्ते का पहला मुल्क है जिसने कहा है कि हम दुनिया का साथ देंगे और हम इसके अंदर शामिल हो रहे हैं आपके साथ मिलकर। और मौसमियाती तब्दीली के शोबे में पाक अमरीका इश्तराक को आगे बढ़ाने का अज़म किया गया। इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जिक्र हुआ। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली की आलमी कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़ायद ममालिक का मीथेन ग्रुप मुआहिदा हुआ है। पाकिस्तान मीथेन मुआहिदा करने वाला पहला एशियाई मुल्क बन गया है। पूरे एशिया में पाकिस्तान पहला मुल्क है और मुआहिदे पर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए हैं। मुलाकात में अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसियों की तारीफ़ की और तारीफ़ करते हुए मीथेन मुआहिदा पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1/4 फ़िज़ाई आलूदगी का फैलाव मीथेन की वजह से, 25% पाकिस्तान में जो आलूदगी है वो मीथेन गैस की वजह से है। अमेरिका, बरतानिया, अर्जेंटीन, कनाडा, मैक्सिको, इंडोनेशिया, जापान इस ग्रुप का हिस्सा है। मीथेन आबो हवा, ज़रा थोड़ा इसको समझ लें कि आबो हवा और तब्दील करने में कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ताकतवर होती है, जबकि ऑयल एंड गैस, लाइफ स्टॉक, ये जो आपकी गाय भैंसें जो चारा खाती हैं ना, तो इनके मुंह से भी ये मीथेन गैस निकलती है। ये इनके जिस्म से मीथेन गैस का अखराज होता है जब ये जुगाली करते हैं उस वक्त। तो ऑयल एंड गैस, लाइफ स्टॉक और मखसूस ज़रई मामलात में मीथेन आलूदगी पैदा होती है। रवायती ड्रिलिंग ऑपरेशन जो हैं उनमें होती है। गैस के जो कुएँ हैं उनमें से मीथेन गैस निकलती है। गैस पाइपलाइंस जो हैं वो भी इसकी बहुत बड़ी वजूहात में से एक वजह है। लिहाजा ये इसको कंट्रोल करने के लिए अब एक मुआहिदा हुआ है आलमी सतह पे, पाकिस्तान उसका हिस्सा है। वो जो बाइडन, जो दुनिया कहती है कि इमरान खान साहब से बात ही नहीं करना चाह रहा, फ़ोन ही नहीं कर रहा, वो इमरान खान साहब के मावने खुसूसी से मिलता है और उन्हें कहता है कि इमरान खान साहब का शुक्रिया, और चीनी और रशियन सदर को तनकीद का निशाना बनाता है। तो मेरे ख्याल में समझने वालों के लिए इसमें खबर है और वो समझ जाएंगे कि पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए अमेरिका कितना इंपॉर्टेंट है, चाइना कितना इंपॉर्टेंट है, रूस कितना इंपॉर्टेंट है और ये खित्ता किस तरफ इंगड़ाई ले रहा है।
ये अब समझ आ जानी चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।